हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कंप्यूटर मेमोरी का जो हमारा टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ तो उसे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन लेक्चर 1 में मैंने आपको टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में बताया था। उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, मेमोरी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, ओके, और मेमोरी कैपेसिटी के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बिट्स, बाइट्स, जीबी, टीबी और कुछ कैपेसिटी मैंने आपको इंटरनेट से सर्च करने के लिए भी कही थी कि मैक्सिमम आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी की कैपेसिटी कितनी अवेलेबल है मार्केट में, और सेकेंडरी मेमोरी की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी अवेलेबल है, और मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में मैंने आपको स्टार्ट करवाया था। तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, तो ये हमारे पास स्टार्ट होता है कि मेन मेमोरी के मेन फीचर्स आप नोट कर सकते हैं। बेसिकली मेन मेमोरी का पर्पस क्या है? देखिए, हमारे पास दो तरह की मेमोरी है ना, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी मतलब इज अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट कैन बी डायरेक्टली एक्सेस बाय योर सीपीयू। अगर सीपीयू डायरेक्टली किसी को एक्सेस कर सकता है तो वो मेन मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, बिकॉज मेन मेमोरी की स्पीड अगर आप देखें तो बहुत फास्ट है, बट कॉस्ट वाइज देखा जाए तो सेकेंडरी मेमोरी कॉस्ट के अकॉर्डिंग लेस है। कॉस्ट मेन मेमोरी की ज़्यादा है, बट स्पीड उसी अकॉर्डिंग देखिए आप उतनी ही ज़्यादा स्पीड आपको मेन मेमोरी में मिलती है। तो जब भी हम कोई भी काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, तो जो भी डाटा है, इंस्ट्रक्शन है, अगर वो मेन मेमोरी में स्टोर है तो वो ईजिली और बहुत ही फास्टली एक्सेस हो जाती है। बट ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम जो भी काम कर रहे हैं कंप्यूटर में वो कम्प्लीटली मेन मेमोरी में स्टोर हो जाए, अदरवाइज तो हमें सेकेंडरी मेमोरी की रिक्वायरमेंट ही ना नहीं रहती। बट सेकेंडरी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है हमें, बिकॉज मेन मेमोरी का साइज़ क्या है, लिमिटेड है। अगर आप कॉस्ट देखें मार्केट में भी तो 4 GB रैम की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क भी परचेज कर रहे हैं तो 1 TB की हार्ड डिस्क की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेट भी 2000 to 3000 रेंज में मिल जाती है। तो कॉस्ट वाइज अगर हम देखें तो सेकेंडरी मेमोरी बहुत ही रिलायबल हमारे पास है, जिसकी कॉस्ट कम है, बट कम्प्लीटली डाटा मेन मेमोरी में स्टोर नहीं हो सकता, बिकॉज मेन मेमोरी का साइज़ लिमिटेड है। फास्टेस्ट तो है मेन मेमोरी, बट उसका साइज़ लिमिटेड है, और हम अपना कम्प्लीटली काम सारा मेन मेमोरी में नहीं स्टोर होता। तो इसलिए हम डिफरेंसेस आज देखेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंसेस हैं, और प्राइमरी मेमोरी की कौन कौन सी टाइप्स हैं हमारे पास। बेसिकली यहाँ पर देखिए फीचर्स हैं। इट इज़ एक्सेस डायरेक्टली बाय प्रोसेसर, इट इज़ फास्टेस्ट मेमोरी अवेलेबल, ईच वर्ड इज स्टोर्ड, एंड इट इज़ वॉलेटाइल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। प्राइमरी मेमोरी इज वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल का मीनिंग होता है कि इट्स कंटेंट्स आर लॉस्ट वन पावर इज स्विच्ड ऑफ। जैसे ही पावर स्विच्ड ऑफ होती है, डायरेक्टली अगर आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो इसके कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाते हैं। तो जो भी कंटेंट्स रहेंगे मेन मेमोरी में वो आपके क्या हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे। इसलिए हम प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट प्राइमरी मेमोरी इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स देखिए आप। प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास दो तरह की मेमोरी है, रैम और रोम। जनरली हम रैम की टर्म में ही बात करते हैं। अगर हम मेन मेमोरी को कहीं पर भी देखते हैं तो हम उसे रैम की टर्म से ही डेजिग्नेट कर लेते हैं। बट अगर आप देखें तो रैम जो होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी जो है, वो हमारे सीपीयू के साथ सीपीयू पर इंटीग्रेटेड नहीं कह सकते, आप उसे डाटा बस और एड्रेस बस के थ्रू अटैच्ड होती है। ओके, तो रैम की टाइप्स देखिए क्या है, डी रैम और एस रैम। The types of random access memory, that is RAM, is DRAM, dynamic RAM. SRAM stands for the static RAM, and the ROM stands for the read-only memory. तो ROM की टाइप्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। PROM stands for the programmable ROM. EPROM, erasable programmable read-only memory. EEPROM, electrically erasable programmable ROM. UVEPROM, अल्ट्रावायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो इन सब की मैं अभी फुल फॉर्म भी आपको बता दूंगी, मैंने एक बार बता दी, लेकिन आपको मैं अभी बताती हूँ सारी वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, डी रैम और एस रैम क्या है, इनके डिफरेंसेस कौन से हैं, डी रैम और एस रैम को हम क्यों अलग अलग यूज़ कर रहे हैं, कौन सी मेमोरी किस टाइम पर यूज़ हो रही है मेन मेमोरी में, तो ये सब हम डिटेल में अभी करेंगे। तो रैम क्या है, देखिए, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी।
द प्रोसेसर एक्सेसेस ऑल द मेमोरी एड्रेसेस डायरेक्टली रिस्पेक्टिव ऑफ वर्ड लेंथ। तो रैम से आपका डायरेक्टली ही एक्सेसिबल होता है, बिकॉज आपकी जो मेन मेमोरी है वो सीपीयू के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में रहती है। रैम इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी अवेलेबल, हैंस मोस्ट एक्सपेंसिव। सो दीज टू फैक्टर्स इम्प्लाई दैट रैम इज़ अवेलेबल इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़। मैंने अभी बताया आपको, इन्हीं दो फैक्टर्स की वजह से रैम बहुत ही स्मॉल क्वान्टिटी में अवेलेबल है। रैम इज़ वॉलेटाइल ऑल्सो, ओके, बिकॉज फास्टेस्ट तो है बट कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा है। तो दो टाइप्स हमारे पास, डी रैम और एस रैम। डायनेमिक रैम का मीनिंग क्या होता है, देखिए डायनेमिकली वर्क कर रही है, बट स्टैटिक रैम का मीनिंग क्या है कि इसमें स्टैटिकली वर्क हो रहा है। तो डी रैम में क्या होता है, आपके पास देयर इज अ वन ट्रांजिस्टर एंड वन कैपेसिटर टू स्टोर द डाटा। तो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए आपने साइंस में फिजिक्स में देखे, कैपेसिटर हैज़ अ प्रॉपर्टी टू लूज द चार्ज। तो कैपेसिटर क्या करता है, स्टार्ट करता है चार्ज लूज करना। तो डाटा क्या रहता है, इसमें हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत रहती है बार बार। तो डायनेमिक रैम नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड वेरी फ्रिक्वेंटली। तो इसमें जितनी बार आपको रिफ्रेशिंग करनी पड़ती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, डायनेमिक रैम। मतलब 1 सेकेंड में 1000 ऑफ टाइम्स आपको इस रैम का रिफ्रेशिंग रेट चलता है, तो इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, डायनेमिक रैम। और स्टैटिक रैम में क्या है, देखिए ट्रांजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर नहीं है, सो देयर इज़ अ नो रीज़न टू लूजिंग इट्स चार्ज, ओके, और डाटा आपका इसमें रिटेन रहेगा। सो देयर इज़ नो नीड ऑफ रिफ्रेशिंग इन स्टैटिक रैम बिकॉज देयर इज़ नो कैपेसिटर इन एस रैम। ओके, सो एस रैम इज़ यूज इन मैनी एप्लीकेशंस। आप एस रैम को कई एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। नाउ कम्स द रोम। रोम स्टैंड्स फॉर द रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मीन्स द मेमोरी विच कैन बी रीड ओनली। आप इस मेमोरी को सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। रोम कैन ओनली बी रीड बाय प्रोसेसर, मतलब इस मेमोरी में जो कुछ भी है प्रोसेसर सिर्फ उसे रीड कर सकता है, प्रोसेसर इस पर कुछ भी राइट नहीं कर सकते आप इस पर। न्यू डाटा कैन नॉट बी रिटर्न इनटू रोम, ओके। लेकिन अब क्या है, डाटा टू बी स्टोर, अगर आपको इस पर रोम पे डाटा स्टोर करना है तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स हैं इसमें, जिससे आप इसमें क्या कर सकते हैं, डाटा कैन बी रिटर्न इनटू इट ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग। जब ये रोम डिज़ाइन हो रही होती है, जब इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, तो हम इस पर कुछ कोडिंग ऐसी है जो इस पर राइट कर सकते हैं। वो भी अलग अलग टाइप्स पे डिपेंड करता है, देखिए किस तरह से इसका डाटा इस पर रहता है, या हम इसके डाटा को इरेज कर सकते हैं, या हम इसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो टाइप्स पे डिपेंड करता है कि आपकी रोम किस टाइप की है। बेसिकली रोम क्या है, नॉन वॉलेटाइल है, रैम क्या है, वॉलेटाइल है, ओके। रैम की स्पीड फास्ट है, रोम की स्पीड स्लो है, ओके। रोम इज़ अ स्लोअर, बट कॉस्ट वाइज अगर आप देखें तो रोम की कॉस्ट रैम से कम है, रैम की कॉस्ट ज़्यादा है, रोम इज़ लेस कॉस्टली, ओके, एंड देन रैम। सो फर्स्ट टाइप इज़ पी रोम, दैट इज़ प्रोग्रामेबल रोम। प्रोग्रामेबल मीन्स ऐसी चीज़ जिसे हम प्रोग्राम कर सकते हैं, तो आप इस रोम को प्रोग्राम कर सकते हैं यूजिंग अ स्पेशल हार्डवेयर डिवाइस। उस डिवाइस का नाम होता है पी रोम बर्नर और पी रोम प्रोग्रामर। उसकी हेल्प से आप इस रोम को क्या कर सकते हैं, कन्फिगर कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इस पर राइटिंग कर सकते हैं, ओके। अगला आता है ई प्रोम। ई प्रोम होता है कि अगर आपने प्रोग्राम तो कर दिया, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये रोम तो ठीक नहीं है, प्रोग्रामिंग ठीक नहीं है, आप इसे चेंजेस करना चाहते हैं, या आप उसमें कुछ नया ऐड करना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट इरेज भी कर सकते हैं, ओके। आप रोम को प्रोग्राम करके इरेज भी कर सकते हैं, लेकिन इरेज करने के लिए जो आप टेक्निक यूज़ करेंगे वो होते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल और यूवी रेज से। देखिए अगर आप इलेक्ट्रिक सिग्नल से करेंगे तो ये ई पी रोम बन जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम। और अगर आप इसको यूवी रेज से करेंगे तो यूवी ई प्रोम बन जाएगा, यानी कि अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल पी रोम। तो हम इसको इरेज कर सकते हैं और अगेन प्रोग्राम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो दिस इज कॉल्ड एज अ ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। और अगर आप इलेक्ट्रिकली करेंगे तो डबल ई पी रोम, और अगर आप यूवी रेज से करते हैं तो यूवी ई प्रोम, ओके। तो आप इसको किसी भी टेक्निक से इसे इरेज कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक सिग्नल से जो हम इरेज कर रहे हैं, दैट इज़ मच ईजियर एंड सेफर देन UV rays. So this was all about the types of your main memory, in which I have told you about the RAM and ROM, DRAM, SRAM, और रोम के बारे में मैंने आपको पी रोम और ई पी रोम और ई पी रोम की फर्दर 2 टाइप्स आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में अगर आप देखें, मेन मेमोरी में हमारे पास मेमोरी में और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए मेन मेमोरी के बारे में हो गया हमारा। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, ये हो गया हमारा
रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में आप नेट से सर्च कर सकते हैं कि मैक्सिमम साइज़ कितना अवेलेबल है आज की डेट में, कॉस्ट कितनी है उस रैम की। सपोज़ आप 4 GB 4 GB की रैम है आपके कंप्यूटर में, तो उसकी कॉस्ट कितनी है मार्केट में। ओके, तो ये रैम की 2 कैटेगरीज मैंने आपको बता दी हैं, एस रैम एंड डी रैम। और रोम के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि रोम में आप किस तरह से अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, पी रोम, ई पी रोम। ओके, तो ये सारा कंप्लीट मैं आपको आज बता चुकी हूँ मेन मेमोरीज के बारे में। आप इसको सर्च करेंगे और अपने अकॉर्डिंग इन कंटेंट्स को अपने कॉपी पर राइट डाउन करेंगे, जिसमें आपने क्या करना है, डी रैम की टाइप्स आप सर्च करिए, डिफरेंस बिटवीन डी रैम एंड एस रैम राइट डाउन करिए। ओके, और इनकी टाइप्स को एक्सप्लेन कीजिए, बिकॉज पेपर में ये कंप्लीट क्वेश्चन आएगा, फुल लेंथ क्वेश्चन। एक्सप्लेन प्राइमरी मेमोरी एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, और डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, डिफरेंस बिटवीन डी रैम एंड एस रैम। ओके,